गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा भगवत गीता के में सेक्स के बारे में क्या कहा गया है। भगवत गीता में सेक्स के बारे में डायरेक्टली कुछ बात नहीं कही गई है। भगवत गीता में जगह जगह पे काम के बारे में बात की गई है, लेकिन काम का तात्पर्य वहां पे बेसिकली सेक्स से नहीं है। इट इज बेसिकली डिजायर, कि हमें कैसे अपने डिजायर्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तो मैं कुछ श्लोक्स आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, वो आप देखिएगा कि ये जो श्लोक हैं ये भगवत गीता में चैप्टर 3 और वर्स नंबर 37 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें भगवान काम के बारे में बताते हैं कि काम हमारे लिए क्यों खराब है। लेकिन जो मुझे समरी से समझ में आया, जिससे कि भगवान गीता में इंद्रियों के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के बारे में बातें करते हैं, कर्मेंद्रियों के बारे में बातें करते हैं। तो इसमें भगवान जो बेसिकली इसका जो मूल तत्व है कि भगवान जैसे कि कहते हैं कि इंद्रियां में ही काम करती है। इंद्रिया तो मतलब इंद्रियों का काम करेगी ही करेगी। जैसे आंखें हैं तो आंखें देखेगी, ठीक है ना। आपके चाहने से या ना चाहने से आंखें देखना बंद नहीं कर देगी। आपके नाक है तो वो स्मेल आएगा तो वो सूंघेगा ही। आपके चाहने से या ना चाहने से आप सूंघना बंद नहीं कर सकते। जब तक आप वहां पे हो, उस एरिया में हो, तो आपका नाक में अगर स्मेल जाएगी तो आप सूंघोगे। कान है तो वो सुनेगा ही। जब तक आप उस एरिया में हो, कुछ बात हो रही है, तो आप फोर्सफुली कान को सुनना बंद नहीं कर सकते। इसी तरह जो सेक्स है, वो जब एक आपके अंदर क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन ये बोलेंगे या स्पर्म बोलेंगे या जो भी आप कह लें, कि जब वो बढ़ गया है, जैसे पेशाब है, पेशाब अगर आपको आ रही है तो आप करना ही पड़ेगा। आपको स्टूल अगर निकालना है, आपको मल निकालना है, तो वो निकालना ही पड़ेगा। वैसे ही सेक्स अगर आपको इच्छा जागृत हो रही है या कहो कि सेक्स में आपका कंटेंट बढ़ गया है, तो आपको निकालना ही है। वो आपका नाइटफॉल में निकलेगा या आप किसी के साथ सेक्स करोगे तो वो निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है जब हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं या उसको कंट्रोल करने के बारे में ही सोचते हुए सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। देखिए, किसी चीज को कंट्रोल करना अच्छी बात है, ठीक है ना। हमें कंट्रोल करना चाहिए, हम कंट्रोल करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे नेचुरल अर्जेस हैं तो वो तो होंगे ही होंगे। हमारे जो भगवान लोग हैं वो सारे शादीशुदा हैं। अगर आप देखेंगे, हमारे बेसिकली भगवान एज सच समझना पड़ेगा हमको कि भगवान एज सच ऊपर कोई भगवान नहीं बैठा हुआ है। आप ये समझिए कि भगवान ऊपर, ये कृष्ण जी भी जो थे, ये मैं इनको भगवान कहता हूं, लेकिन मैं भगवान इसलिए नहीं कहता कि ये सब कुछ कर रहे हैं। ये भगवान खुद भी गीता में करते हैं कि ना मैं कुछ करता हूं, ना मैं कुछ कराता हूं, और ना ही मैं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता हूं कि कुछ हो। लेकिन लोग भ्रम में ही ये सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही करा रहा हूं। ये भगवत गीता में कहा गया है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो चरित्र जो बनाए गए हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, ये इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि हम इनको आइडियलाइज कर सकें और हम अपने जीवन को इनकी तरह जी सकें। ये हमारे आदर्श हैं। तो ये शादीशुदा थे, शादी करी है इन लोगों ने, कैसे इन लोगों ने अपने जीवन को व्यापन किया, बच्चे पैदा किए। शिव जी जो है उनने भी बच्चे पैदा किए, विष्णु जी जो है उनने भी बच्चे पैदा किए, ब्रह्मा जी जो है उनने भी बच्चे पैदा किए। तो हर कोई जो है शादी करता है और शादी करके बच्चे भी पैदा करता है। तो यही एक आइडियल लाइफ है। तो इसलिए ये कहना कि सेक्स बुरा है, सेक्स बुरा नहीं है। सेक्स जरूरी है। सेक्स के बिना लाइफ आगे ही नहीं बढ़ेगी, जीवन आगे ही नहीं बढ़ेगा। ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन सेक्स के बारे में ही सोचते रहना, उसी को अपने मन का एंटरटेनमेंट बना लेना, अपने बैठे रहते सोचते रहना, वो गलत है। तो वो क्यों हो रहा है? अगर आपके साथ हो रहा है तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सात्विक आहार कीजिए। तो सात्विक आहार क्या है? अब सात्विक आहार कोई ऐसा नहीं है कि बेस्वाद खाना है या ये खाना है, मतलब आपको मिर्च मसाला नहीं खाना है या मटन नहीं खाना है या आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। सात्विक खाना मतलब जो रियल फूड है,
वो खाना है जो स्वभाव से ही प्रिय हो, जो आपको स्वभाव से ही, मतलब आप जब लोगे तो आपको खाने में भी अच्छा लगेगा, आपका बॉडी में एनर्जेटिक एनर्जेटिक भी फील होगा, आपके पेट में गैस नहीं होगी, आपके दिमाग में रेसिंग थॉट्स नहीं आएंगे, आपके अंदर दुख नहीं होगा, आपके अंदर उत्तेजना नहीं होगी। तो ये सब जब खाना आप खाओगे तो ये खाना क्या है, क्योंकि हमारा जो एशियंट साइंस है उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया है अंग्रेजों ने। मुगल्स उतने खराब नहीं थे, इतने खराब अंग्रेज लोग हैं। ये जो हम अंग्रेजों के प्रति हमारी आस्था है ना, इसको नष्ट कीजिए सबसे पहले। तो अंग्रेजों से मोह नष्ट कीजिए और अपने जो आयुर्वेद है, जो पुराने ग्रंथ हैं, उसको पढ़िए। उसमें काफी कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो उसी में ये लिखा हुआ है कि जो दुखों का नाश करने वाला भोजन है वो सात्विक आहार है, जो रासिक भोजन है वो दुख और चिंता को बढ़ाता है, तो वो खाना आपके लिए नहीं है। तो अब मैं शॉर्ट में बता देता हूं, जैसे गेहूं है, ये सारा आजकल हाइब्रिडाइज हो गया है। आजकल तो एक तो हाई यील्डिंग वैरायटी कर दिया है, देसी गेहूं है नहीं, तो देसी गेहूं खाइए, उसका ब्रांड को निकाल दीजिए। जैसे कि पहले हमारी मेरी दादी जैसे करती थी, छन्नी में डालती थी तो छन्नी में डाल के वो छिलके अलग करती थी, लेकिन बाद में मैंने देखा कि छन्नी में डालती है तो छिलके अलग ही नहीं होते थे। मैं सोच रहा क्यों छानती है फिर वो, क्योंकि पिसाई ऐसी होने लग गई है कि आजकल छन्नी, अब आजकल पिसाई ऐसी होती है कि जो आपका छिलका है वो भी बुरादा बन जाता है पूरा, वो भी छन जाता है, तो मतलब वो भी छन्नी के पार पार हो जाता है, तो इतना फाइन हो जाता है। तो जो असली चक्की है जिसमें इतना ज्यादा फाइन नहीं हो, थोड़ा सा दरदरा पीसिएगा गेहूं को, और जो छिलका है उसको अलग कर दीजिए। ऐसे ही दालों में भी जो छिलकी वाली दाल है उसको कम खाइए, और जो बिना छिलके वाली दाल है उससे ज्यादा खाइए, और हाइब्रिड दाल की तरफ ना जाइए, आप देसी दालों की तरफ जाइए। ऐसे ही जो जैसे क्या कहते हैं, मटन चिकन जो है ये खराब नहीं है, ये आप खा सकते हैं, लेकिन देसी चिकन की तरफ जाइए। और जो मटन भी खाइए तो बकरी जो खाते हैं, आजकल बकरी को क्या शहरों में पाला जा रहा है, तो शहरों में पालते हैं तो उनके पास हरा चारा है नहीं। बकरी को आप देखोगे जब भी आप नेचुरल ग्रेजिंग अगर करते हैं बकरी, तो वो पेड़ के पत्ते खाते हैं। आजकल क्या है, पेड़ के पत्ते देते नहीं है, उनको दाल भिगो भिगो के वही देते रहते हैं, और उसके बाद वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनको लिए वो भी दवाइयां दे दे के उनको डाइजेस्ट करवाते हैं। तो इन सब को वो मटन जो खाओगे आप, तो वो मटन भी जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि जंगल मासा, तो जंगल मासा मतलब वही है कि जो आप नेचुरल ग्रेजिंग से जो मांस खाओगे उसके जो गुण होगा वो अलग ही गुण होगा उसका। तो ये सब चीजें हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे अंत करता हूं। हैव ए गुड डे, नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, शब्बा खैर।